नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछली कहानी में देखा या सुना कि कैसे सुशील अपने गांव से शहर को जाते हैं और शहर में उनके जो मकान में रहने वाली एक लड़की जो अदृश्य शक्ति थी, जो सुशील को नहीं पता था कि ये कौन है, उस शक्ति से इनकी मुलाकात होती है और वो शक्ति इनके दिन पर दिन मदद करती है पैसे के मामले में। इनको आए दिन कुछ न कुछ लिफाफे में करके पैसे देती रहती थी और इनका मदद भी करती थी। इनका शरीर भी बढ़िया बना रखी थी। जो भी इनको देखता था मोहित हो जाता था। हर कोई जो इनसे देख के कटा करता था वो भी इनसे बात करने के लिए कोशिश कर रहा था कि हम भी इससे बात करें। इनका शरीर ऐसा उसने बना दिया था। अब इनके शरीर में ऐसा एक मनमोहक जादू जैसा बन गया था कि कोई जो भी देखता, औरत या लड़की, इसको देखती ही रह जाती थी। ऐसे ही एक दिन उस लड़की ने कहा कि ऐसा है, आप अपने पिताजी को घर भेज दीजिए और हम लोग यहाँ रहेंगे तो कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पिताजी रात को एक हफ्ता रात को रहते हैं, एक हफ्ता दिन को रहते हैं। तो जिस जिस हफ्ते में रात को यहाँ रहते हैं तो हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो सुशील को ये बात जम जाती है। वो अगले दिन अपने पिताजी से बात करते हैं कि पिताजी ऐसा करिए, आप गाँव चले जाइए और घर पे ही अपना जो करना है करिए और देखभाल करिए, और पैसे की तो कोई कमी है नहीं, हमारी तरक्की तो हो ही गई है, इसलिए आप गाँव चले जाइए। तो हमारे पिताजी जो थे वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, ठीक है बेटा, 2-4 दिन 10 दिन काम कर लेने दो, उसके बाद हम गाँव चले जाएंगे। करते धरते 10 दिन बीत गया और हमारे पिताजी गाँव की तैयारी कर लिए और वो गाँव को चले गए। अब हम और वो लड़की आए दिन शाम को छत पे ही मिला करते थे। दिन ऐसे ही कट रहा था। तब ऐसे ही एक दिन हम दोनों शाम को साथ में बैठे थे। तब उस लड़की ने कहा कि ऐसा है सुशील, कि क्यों ना तुम अपना मकान ले लेते। तो मैंने बोला कि मकान तो मेरा भी विचार है कि अपना लेने के लिए, लेकिन उतने पैसे नहीं हैं। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, ऐसा है, तुम ये लो इतने पैसे और अपना मकान ले लेना। मैं महीना दिन के लिए यहाँ से जा रही हूँ और जब महीने के बाद वापस लौटूंगी तब तुम अपने मकान में रहना। तब मैं उनसे पूछा कि अगर मैं अपना मकान ले लूँगा और आप महीने दिन के बाद आएंगे तो हम आपको ढूंढेंगे कहाँ, आप हमको मिलेंगी कहाँ। तब लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि इसकी चिंता तुम मत करो, तुम इस धरती पर जहाँ मर्जी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। तब मैंने कहा कि आप कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो, हम 1 महीना अपना समय कैसे काटेंगे। तब उस लड़की ने कहा कि ऐसा है, 1 महीना समय बहुत जल्दी कट जाएगा। तुम जब अपना मकान ढूंढोगे, देखोगे सही तरीके से, तो उसको देखने देखने में भी महीना निकल जाएगा। तब तक मैं वापस आ जाऊंगी, तब तुम अपना मकान में रहोगे और मेरी चिंता मत करो। हम लोगों को भी हर चीज़ का, किसी न किसी चीज़ का बंदिश होता है। हम कितने दिन के लिए आते हैं, कितने दिन के लिए चले जाते हैं, ये हमारे ऊपर भी निर्भर होता है। तो हमारा टाइम जो था अब पूरा हो चुका है। अब हमें महीना दिन के लिए जाना पड़ेगा। फिर महीना दिन के बाद जब मैं वापस आऊँगी तब तुमसे तुम्हारे मकान में फिर मिलूँगी। फिर हम दोनों उस रात खूब प्यार किए और बिछड़ने के गम में भी थोड़े से उदास हुए। लेकिन सुबह होते ही वो लड़की चली गई थी और पैसे का बैग हमारे सिरहाने रखा हुआ था और मैं मकान ढूंढने के चक्कर में लगा रहा। अगले दिन से धीरे धीरे करते करते एक मकान मिला जो जो हमारे शहर के बीचों बीच में ही था, लेकिन वो मकान खाली था, वहाँ कोई रहता नहीं था और वो भाव से मिल भी गया, सस्ते में मिल गया। मुझे वो मकान पसंद आया और मकान मैंने ले लिया और उस मकान में जाके रहने लगा। ऐसे करते धरते हम तो 15 दिन के अंदर ही मकान ले लिए थे। अब 15 दिन का टाइम बच गया था। अब 15 दिन मेरा टाइम कट नहीं रहा था। मैं उस लड़की को बहुत याद करता था कि वो लड़की कब आएगी, मुझसे मिलेगी और हमारे मकान को देखेगी तो क्या कहेगी, तारीफ करेगी या कहेगी कि ये है वो है।
अब ये उलझन हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी। अभी मुझे मकान में आए हुए 2 ही दिन हुए थे और मैं रात को सो रहा था। सोते समय मुझे उस मकान में रसोई के अंदर कुछ खटखटाने की आवाज़ें आई। मैं सोचा कि लगता है वही लड़की आ गई है, लेकिन मैं जब रसोई में गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। मैं मुड़ के वापस आया और फिर अपने बेडरूम में जाके सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं इधर-उधर करवटें बदलता रहा कि थोड़ी देर में ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे छत पर कोई टहल रहा है और इधर-उधर घूम रहा है। मैं अपने छत पर जब गया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ मुझे आ रही थी, लेकिन ऊपर कोई आवाज़ नहीं आया। जब मैं नीचे अपने बेडरूम में होता था, तब नीचे आवाज़ आ रही थी कि जैसे हमारी छत पे कोई चल रहा हो। फिर मैं देख के घूम के नीचे आ गया और नीचे आकर फिर अपने बेडरूम में सो गया और सोचने लगा कि हमारे मकान से तो कई मकान सटे हुए हैं। हो सकता है किसी और के मकान में कोई छत के ऊपर चल रहा हो और आवाज़ हमारी छत पे आ रही हो। चलो कोई बात नहीं। मैं बहाने बनाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसी लड़की की याद आ रही थी, लेकिन अभी उसको गए 16-17 दिन ही हुए थे। तो इतनी जल्दी वो कहाँ आने वाली थी और मेरा जो 10-12 दिन बचता था, वो कट नहीं रहा था। उसकी यादों में मैं पागल जैसा बना था। दिन तो मेरा कट जाता था किसी न किसी तरीके से, लेकिन रात नहीं कट रही थी। तब तक रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ें आई, जैसे कोई बर्तन गिरा रहा हो। मैंने दौड़ के गया, मैं सोचा कोई बिल्ली-विल्ली आ गई होगी और बर्तन गिरा रही होगी। मैं रसोई में दौड़ के गया तो देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं है, ना ही कोई बर्तन गिरा है और ना ही कोई बिल्ली है, लेकिन आवाज़ तो मैंने सुनी थी। फिर मैं सोचा कि हो सकता है कि वही लड़की होगी, मुझे डराने के लिए ऐसा काम कर रही होगी, क्योंकि उसके बारे में मुझे थोड़ा-सा शक था। ये कोई आम शक्ति नहीं है तो कोई शक्तिशाली ही चीज़ है, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं है। इसलिए मुझे उस पर शक था, लेकिन मुझे क्या लेना-देना था। वो लड़की मेरी मदद ही कर रही थी, मेरा कोई नुकसान थोड़ी पहुँचा रही थी। इसलिए मैं ये सोचकर अपने बेडरूम में जाके सो गया और ये सोचने लगा कि चलो अभी नहीं आई है तो रात होते ही वो हमारे पास आ जाएगी और हम पूरे जो 15-20 दिन का गिले-शिकवे एक ही बार पूरा कर लेंगे और फिर उससे बहुत प्यार भरी बातें करेंगे। यही सोचकर मैं जाके अपने बिस्तर पर सो गया और सोते ही मुझे पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। नींद में मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरे पास कोई लेटा हुआ है। जब मैंने हाथ इधर-उधर किया तो लड़की जैसा एहसास हुआ, तो मैं सोचा कि वही लड़की होगी। लेकिन जब मैंने अपनी आँख खोलनी चाही तो मेरी आँखें बंद ही थी, आँखें खुल नहीं रही थी। सिर्फ़ एहसास हो रहा था कि हमारे साथ कोई लड़की सोई हुई है। लेकिन अगर हमारी जो वो लड़की होती जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर वो होती तो हमारी आँखें खुल जाती। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कोई और है, इसीलिए आँखें नहीं खुल रही हैं। फिर भी मैं ऐसे ही सोचता रहा कि हो सकता है कि ये मेरा मुझसे ये मज़ाक कर रही हो, इसलिए ऐसा हो रहा है और पूरी रात उस लड़की के साथ हम हम बिस्तर हुए और दोनों एक साथ ही मज़े किए और उसके बाद सुबह हो गई और मैं जब सुबह सोकर उठा तो हमारे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सारे कपड़े अस्त-व्यस्त पड़े थे और वो लड़की भी गायब थी और हमारे पीठ पर इधर-उधर चेहरे पर नाखूनों के निशान भी थे। तो मैं ये सोचकर घबरा गया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लग रहा है कि कोई हमारे घर में कोई और शक्ति आ गई है, कोई भूत-प्रेत या चुड़ैल ही होगी जो हमारे साथ ऐसा कर रही है। लेकिन मैं डरा नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की पर विश्वास था कि वो आएगी तो सब सही हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम बहुत पड़ा था उसके आने में। अब ऐसे हर रात को होता रहा। मैं उस लड़की से परेशान हो गया था। आती तो थी हमारे बिस्तर पर, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती थी। उसका शकल-सूरत कैसा है, किस रूप में है, कैसी है, वो दिखाई नहीं देती थी। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान था। धीरे-धीरे करते-करते पूरा महीना बीत गया। अभी तक उस लड़की का पता नहीं चला।
फिर मैं एक दिन अपने ड्यूटी पे गया और ड्यूटी पे जाने के जब लंच का टाइम हुआ तो लंच करके हम वहीं आराम करने लगे और आराम करते-करते अचानक मुझे नींद आ गई और नींद में मुझे वही लड़की सपने में आई कि मैं आ चुकी हूँ अब मेरा इंतज़ार करना बंद कर दो, अब हम रात को मिलते हैं। मैं ये सपना देखकर बहुत खुश हुआ सपने में, लेकिन अब हकीकत में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तब तक मेरे एक दोस्त ने मुझे जगा दिया। नींद खुलते ही सारा सपना इधर-उधर हो गया। फिर मैं सोचने लगा अगर लड़की सपने में आई है, तो हमारे पास आज रात को ज़रूर आएगी और हम दोनों की मुलाकात होगी। मैं तो उससे बहुत बातें करना चाहता था सपने में, लेकिन उस लड़के ने मुझे जगा दिया। फिर मैं रात का इंतज़ार करने लगा। इसी तरीके से शाम हुआ, हम लोगों का छुट्टी हुआ और हम अपने घर आए। खाना-वाना बनाए और खा पी कर सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए और अपने बेडरूम में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। लेकिन इंतज़ार करते-करते 2-3 घंटे का टाइम बीत गया, लेकिन उस लड़की का आना नहीं हुआ। मैं सोच रहा था लगता है सपना हम देखे हैं, सपना कभी सच होता है। लेकिन आज तक जो भी मैंने सपना देखा था, इस लड़की के आने से लेके अब तक वो सारा सपना सच हुआ था। लेकिन आज क्यों नहीं सच हो रहा है? ये बात सोचकर मैं बहुत हैरान था कि तभी फिर अचानक हमारे रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ें आई। मैं सोचा कि हो सकता है कि वो लड़की आ गई होगी या फिर जो इस घर में आत्मा है वो गिरा रही होगी। मुझे बहुत डर लगने लग गया अब, लेकिन मैं ज़्यादा डरा नहीं और रसोई में जाकर देखा तो कोई बर्तन इधर-उधर नहीं गिरा था, कुछ भी नहीं गिरा था, सब कुछ सही था अपनी जगह पे। मुझे वहम हुआ कि लगता है जो इस घर में आत्मा है वही गिरा रही है और वही इस लड़की को हमारे पास आने में रोक रही है। लगता है ये बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वो लड़की इस घर के अंदर नहीं आ पा रही है। अब कल दिन में ही अगर सपना आएगा या दिन में मुझे मिलेगी तभी पता लगेगा। ये सोचकर मैं मन मारकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तब तक अचानक घर के बाहर बैल बजने की आवाज़ आई। मैं जाकर जब गेट खोला तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी और गेट के थोड़ी-सी दूरी पे खड़ी थी और उसने बैल बजाकर पीछे हट गई थी और मैं जब गेट खोला तो उसको देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वो कह रही थी कि तुमने ये घर किससे लिया है और क्यों लिया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी चीज़ लेना तो सोच समझ कर लेना। ये घर सही नहीं है, इस घर को खाली करके चले जाओ या बेच दो इसको। इस घर में एक बहुत शक्तिशाली आत्मा रहती है, जो मुझसे भी शक्तिशाली है। मैं इस घर में उस आत्मा का कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यही आत्मा अगर मुझसे बाहर मिले तो मैं इसका बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अपने घर में सभी लोग शेर होते हैं, इसलिए ये इसका घर है। इस घर में हम इसका कुछ नहीं कर सकते और जैसे हो इस घर से तुम बाहर निकलो तभी हमारा तुम्हारा मुलाकात संभव है, क्योंकि दिन में हम नहीं मिल सकते हैं। हम लोग मिलेंगे तो रात को ही मिलेंगे और रात को तुम इस घर में रहोगे और दिन में बाहर रहोगे, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। आज किसी तरीके से रात काटो और कल जैसे मर्जी हो चाहे किराए पे जाके रहना पड़े, 2-4-10 दिन रह लेना, लेकिन इस घर को खाली करो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और वो इतना बात कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। मैं उसको आवाज़ देता रहा, लेकिन उसने एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा और बस एक ही बात बोली कि मेरे बात का ध्यान रखो, नहीं तो पछताओगे। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें मारने पे तुली हुई है। धीरे-धीरे करके तुम्हें कमज़ोर करती जा रही है। पहले का अपना शरीर देख लो और आज का अपना शरीर देखो। तुम पहले कैसे थे, अब कैसे हो, तुम्हें परिवर्तन पता लग जाएगा। इसलिए जैसे हो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी ये घर खाली करो और हमसे मिलो। मैं सुबह का इंतज़ार क्यों करता, मैं उसी टाइम उसी के पीछे चल दिया। तब उसने रुक कर मुझे समझाते हुए बोली, नहीं अभी तुम रात को यहीं रहो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा अंश तुम शक्ति के रूप में तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हारा वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पा रही है।
अगर कोई दूसरा होता तो अब तक वो उसे मार भी चुकी होती, लेकिन तुम यहाँ से कल सुबह निकलना। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। आगे का भाग कल हम ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।